तो एग्जाम्पल नंबर 3 है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th। क्या कह रहा है एग्जाम्पल देखो, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसमें दो साइड बराबर होती है। तो ये हमारा ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर गिवन है। ए डी जो कर रहा है, ए डी वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ये जो बाहर एंगल बन रहा है पी ए सी। देखिए इसमें देखो क्लियर होगा, ए बी सी इसके बाहर एक एंगल बन रहा है पी ए सी, ठीक है। और इसी के साथ एक एंगल निकला हुआ है, तो मतलब एक लाइन सेगमेंट निकली ए डी। वो क्या कर रही है, इस पी ए सी एंगल को, इस पी ए सी एंगल को, पी ए सी को दो हिस्सों में बांट रही है, यानी कि डी ए पी ये एंगल और डी ए सी ये एंगल एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। इसके बाद देखो सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है, ये बात हमको गिवन है, ठीक। हमें प्रूव क्या करना है कि डी ए सी जो है वो बी ए सी ए के बराबर है। डी ए सी ये एंगल बी सी ए इस एंगल के बराबर है, ये बात आपको साबित करनी है। और इसके साथ जो ए बी सी डी ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसको पैरेललोग्राम भी साबित करना है। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट है बी सी ए और डी ए सी को बराबर साबित करने का, उसका इस्तेमाल उसको प्रूव करने के लिए आपको जो जो गिवन में दिया है उसी का यूज़ होगा। और जैसे ही आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव होगा उसका यूज़ करके हम लोग सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे जो कि पैरेललोग्राम वाला करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो ए बी ए सी के बराबर लिख दिया। ए डी पी ए सी एंगल जो कि बाहर वाला एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है, तो अगर वो बाइसेक्ट करता है तो डी ए सी जो है वो डी ए पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में बांटना, तो पी ए सी को दो हिस्सों में बांटने का हम ए डी कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा डी ए सी और डी ए पी। ये भी चीज़ मैंने मेंशन कर दी है, जो प्रूफ करना है वो दोनों बात लिख दी मैंने। इसके बाद देखो प्रूफ में, देखो प्रूफ में क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ये बात तो हमको गिवन थी, ठीक। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बराबर साइड्स है ना। अगर ये ए बी ए सी के बराबर तो एंगल ए बी सी यानी ये एंगल और ए सी बी ये एंगल बराबर होंगे। आपको एक प्रॉपर्टी याद है ना, जब ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। और ये एंगल का मतलब ए बी सी और ए सी बी बराबर होंगे। रीजन लिख दिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब वो एंगल जो बराबर साइड्स के आमने सामने आते हैं, ये दोनों बराबर साइड है, इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात मैंने मेंशन कर दी है। अब ध्यान से देखो पी ए सी को, देखो पी ए सी जो है, पी ए सी इस वाले में देखो, अगर नहीं क्लियर है तो ये जो बाहर वाला एंगल है इनके और इनके सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप एक साइड को एक्सटेंड करते हो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है। तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है मेरे, और इन दोनों के जोड़ के बराबर ये बाहर वाला एंगल होगा। तो यही मैंने लिखा है कि पी ए सी जो है वो ए बी सी और ए सी बी इसके और इसके जो सम है वो पी ए सी के बराबर होगा। यही बात लिखी है और यहाँ मेंशन कर दिया रीजन। अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखो ए बी सी और बी सी ए दोनों बराबर थे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि ये एंगल बराबर है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि बी सी ए का डबल, क्योंकि ए बी सी जो है वो बी सी है और बी सी ए प्लस बी सी ए क्या हो जाएगा, 2BCA। रीजन भी मैंने दे दिया है कि ए बी सी और बी सी ए क्या है, बराबर है। इसको मैंने 1 मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया इसको, अभी आगे काम आएगी। अगर ये समझ आ गया तो आगे देखो पी ए सी को एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ ये पी ए सी जो है वो क्या है, यहाँ पर देखो बाइसेक्टर था, तो पी ए सी जो है वो डी ए सी और डी ए पी के जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि पूरा पी ए सी इन दोनों के जोड़ के बराबर है। और डी ए सी और जो डी ए पी था ये दोनों बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर होने की वजह से बने थे दोनों एंगल, तो इसका मतलब इन दोनों की जो आपस में मेजरमेंट वो बराबर होगी, यानी डी ए सी और डी ए पी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मैं इसको 2DAC भी लिख सकता हूँ, पी ए सी इक्वल टू, क्यों, क्योंकि डी ए सी और डी ए पी बराबर हैं, डी ए सी और डी ए पी। और क्यों बराबर हैं, क्योंकि ए डी जो है वो किसका काम कर रहा है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपको एक सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है, पी ए सी इक्वल टू डी ए सी। और पी ए सी इक्वल टू अभी आपको 2BCA मिला था, तो देखो ये भी पी ए सी, ये भी पी ए सी, ये पी ए सी 2BCA के बराबर है और यहाँ पी ए सी जो है 2DAC के बराबर है। तो दोनों सेम एंगल है, तो ये पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे जिस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो यही चीज़ मैंने आगे मेंशन करी है कि 2DAC बराबर हो गए 2BCA के, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो DAC इक्वल टू क्या आ गया, BCA। और ये इसको मैंने थर्ड मान लिया, मेरा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, ये करना था। सेकेंड पार्ट में ध्यान से देखो, DAC और BCA को आपने प्रूव कर दिया। अब ध्यान से देखो, आप ये लाइन और ये लाइन और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, AD और BC, और AC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये और ये एंगल अगर आपने बराबर कर दिए तो ये दोनों ही एंगल आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो जाए तो ये जो लाइन उसके साथ बन रही है, जिनके साथ ये एंगल बन रहा है, मतलब ट्रांसवर्सल और इस लाइन के साथ ये एंगल और इस ट्रांसवर्सल और इस लाइन के साथ ये एंगल जो बना रहा है,
ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर और ये बराबर होते हैं, तो ये जो लाइन है BC और AD ये पैरेलल हो जाएंगी। तो यही चीज़ लिखिए कि BC जो है AD के पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए ना। ये थर्ड पार्ट में मैंने जो प्रूव करा है, फर्स्ट पार्ट में जो प्रूव है, थर्ड इक्वेशन मान के। अब ये जो आया फोर्थ, ये मेरे को ये चाहिए था। और एक चीज़ देखो, हमें ना एक चीज़ दी हुई थी, CD जो है AB के पैरेलल है, CD AB के पैरेलल पहले से दिया है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में CD AB के पैरेलल है, ये दोनों अपोजिट साइड है और एक दूसरे के पैरेलल है। और CB को AD के पैरेलल मैंने अभी जस्ट प्रूव किया है। तो इन दोनों की मदद से, फोर्थ और फिफ्थ की मदद से मैं कह सकता हूँ कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। कारण क्या होगा इसका? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स होती हैं, दोनों अपोजिट साइड अगर पैरेलल साबित हो जाती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम साबित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट प्रूव कर लिया। मैं इसको फुल स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ एक बार पूरा एक साथ। सॉरी।